कभी कभी तुम्हें देखकर यह गुमान होता है कि तौहीद कोई इंसानी जिस्म नहीं, किसी मशीन का नाम है जिसमें खुशी, गम, दर्द और रहम नाम का कोई भी पुर्जा नहीं। इसलिए मशीनें गद्दार नहीं होती जनाब। फरमाइए, किस मिशन के लिए याद किया? भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान आकर दोस्ती का जो लड्डू हमारे वजीर आजम को खिलाया है, हम उसे उनके गले से उतरने नहीं देंगे। इसलिए अब तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी वजीर आजम का कत्ल करना है। पाकिस्तान में जश्न की तैयारियां हो रही हैं क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की दावत पर भारत तशरीफ ले जा रहे हैं ताकि दोनों मुल्कों की नफरत को प्यार में बदला जाए, इंतकाम को भुलाकर इत्तेहाद पैदा किया जाए, प्यार और अमन की संग की बुनियाद रखी जाए। बकवास। उन्हें तो खप सवार है कि लोग उन्हें गांधी की तरह अमन के फरिश्ते की शक्ल में याद करें, उनके सर पर ताज और हम पर दुश्मनों का राज। बिल्कुल नहीं। उन्होंने हाथ काटा है, हम सर कलम कर देंगे। हमसे बांग्लादेश अलग हुआ है, हम कश्मीर लेके रहेंगे। इसी मकसद के लिए हमने 3 जंगें लड़ी थी। जंग जिसमें लाखों शहीद हुए, हजारों कुनबे तबाह हो गए। क्या तुम भुला सकते हो तौहीद कि सन 71 की जंग में हिंदुस्तानी फौजियों ने तुम्हारी मां के साथ क्या सलूक किया था? बोलो तौहीद, भुला सकते हो तुम? इन हिंदुस्तानी फौजियों ने तेरी मां को इनसे तुम्हें बदला लेना होगा तौहीद। ये जख्म तो भर जाएगा, लेकिन जो जख्म तुम्हारी रूह पर लगा है वो उस वक्त तक नहीं भरेगा जब तक बदला न ले लिया जाए। बदला तौहीद, बदला, बदला। प्लान क्या है जनाब? हिंदुस्तान में हमारे एजेंट वहां के कुछ ईमान फरोश लीडरान से मिले हुए हैं। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर दंगे फसाद और तोड़फोड़ शुरू कर दी है, लेकिन असल कारनामा तुम्हें अंजाम देना है। 1 अक्टूबर को हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान में मेहमान होंगे। आओ मेरे साथ। देखो तौहीद, 1 अक्टूबर को सिंगापुर से ड्राई फ्रूट्स का एक शिपमेंट हिंदुस्तान के एक शहर मुंबई पहुंचेगा, जहां दोनों मुल्कों के वजीर आजम मिलने वाले हैं। उस शिपमेंट के एक कंटेनर में एंटी एयरक्राफ्ट गन होगी। उस कंटेनर का नंबर होगा OPN 1613M। आई रिपीट, OPN 1613M। अब तुम्हें किसी भी तरह इस डॉकयार्ड में दाखिल होकर यह गन हासिल करनी होगी, और जैसे ही पाकिस्तानी वजीर आजम का प्लेन डॉकयार्ड्स के ऊपर से गुजरेगा, उसी वक्त तुम्हें अपना निशाना तूफान की तरह आता है और आंधी की तरह बिना बताए कहां चला जाता है। तौहीद की जिंदगी सफर में ही रहती है। तो मुझे भी अपना हम सफर बना लेना। You are under arrest, Mr. तौहीद। किस जुर्म में? अच्छा, ये भी हमें बताना पड़ेगा। कम आउट, कम आउट। चलो बाहर आओ। पास पास। चलो बाहर आओ। हेलो 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 हेलो, कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। अभी एक व्हाइट जिप्सी पठानकोट रोड से बाहर निकली है। तमाम बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी लगा दो। गाड़ी ब्रिज क्रॉस नहीं करनी चाहिए।
फायर! इसे जिंदा पकड़ना है। यल्ला तौहीद ब्रिज निकल गया। कस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नवाब जी जरा मेरा फकीरी चोला तो उतरना। बिल्कुल। यस प्लीज। ओके। हाँ हेलो हेलो जानदार कुछ बोलते क्यों नहीं? हेलो इसका तो काम तमाम। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको काटना ही है तो इसको काटिए ना, ताकि आपको काटने में मजा आए और इनको काटने में। अरे ये क्या कह रहे हो चाचा? चाचा? कौन चाचा? किसका चाचा? हे, कौन हो तुम लोग? यहाँ तक कैसे आए? यहाँ तक? हाँ, ये तो बहुत ही वाजिबी सवाल पूछ लिया आपने। हाँ, वो जनाब हुआ यूं कि इनकी तलाश में पंजाब तक तो हम ट्रेन से आए, वहां स्टेशन से इनके घर गए टैक्सी में, फिर 1.5 मन की इस मनहूसियत को स्कूटर में बिठा करके हम यहां आए। इसके बाद की जो प्रतिक्रिया है उसका विश्लेषण मैं थोड़ा विस्तार में देना चाहता हूं, क्योंकि गणित में हमारे हाथ जो हैं थोड़े कमजोर हैं। नवाब साहब जी, अभी अभी जब हम लोग कॉरिडोर में थे तो हमने कितनों को लुढ़काया? 4। करेक्ट। कॉरिडोर से फिर जब हम सीढ़ियों पर गए तो हमने कितनों को लपेटा? 6 नहीं 8 थे यार। 6। अच्छा चलो ना, 6 थे ना 8 थे, 7 में समझौता कर लेते हैं। ओके। 4 और 7 कितने हुए? 11। भाई साहब गणित में आपके हाथ कम से कम कमजोर नहीं है। उसके बाद 6-7 और इधर उधर से उनको भी हमने एकदम साफ कर दिया।
11 और 7 कितने हुए? 18, 19, 20 और 21। है क्या कोई और? जी नहीं, आज के समाचार यही समाप्त हुए। बेटे, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूं बाबा, लेकिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में। कौमी एकता के फंक्शन पर जब्बार ने बारूद बिछा रखा है और उनकी इस साजिश में मेरा भाई राजू भी शामिल है। ओए रब रखा, तू फिक्र ना कर, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आजा बेटे, हम वहां चलते हैं।